योगी सरकार का बड़ा फैसला, ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट के साथ सीसीटीवी जरूरी, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यूपी सरकार का निर्देश, खाने की चीजों में मिलावट होने पर सख्त कार्रवाई होगी, शुद्धता से कोई समझौता नहीं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने सीएम के फैसले का किया स्वागत, कहा दुकानों पर मालिक का नाम होना जरूरी। कांग्रेस ने योगी सरकार के फैसले का किया विरोध, कहा इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में दशहरे पर सीएम से लेकर मंत्री तक करेंगे शस्त्र पूजन, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण का मतदान, 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षित चुनाव के लिए तैयार सुरक्षा बल और पुलिस। रियासी में वोटिंग से पहले निकाला फ्लैग मार्च। जोर शोर से प्रचार में जुटे हरियाणा सीएम नायब सैनी, कहा कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी रहा। हरियाणा के दंगल में केजरीवाल का इमोशनल दाव, रानिया में बोले ईमानदारी साबित करने के लिए दिल्ली की सत्ता छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल ने रानिया में आप उम्मीदवार हैप्पी सिंह के समर्थन में किया रोड शो, कहा मेरी ईमानदारी से डरती है बीजेपी। रणदीप सुरजेवाला ने बढ़ाई पार्टी आलाकमान की टेंशन, बोले मैं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार। हरियाणा कांग्रेस में अनबन की खबरों पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, कहा पूरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए मेहनत कर रही है। मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर निशाना, कहा अगर सब कुछ ठीक होता है तो कुमारी शैलजा पर सफाई क्यों दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार बहुमत मिलना तय, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा। हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक, बोले बेरोजगारी के चलते लाखों परिवार अपनों से दूर। मायावती के राहुल गांधी पर हमले जारी, कहा यह देश में समर्थन और विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी ने मायावती के बयान का समर्थन किया, कहा राहुल के बयान से एससी, एसटी और ओबीसी समाज आहत। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही न्याय छोड़ने वालों को छोड़ना पड़ेगा मेवात। नू हिंसा को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान का विवादित बयान पर विवाद बढ़ने पर मामन खान ने दी सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कांग्रेस पर बढ़ रहे भरोसे से बीजेपी परेशान। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट पर राजनीति गरमाई, नीतीश की उम्र को लेकर निशाना साधने की अटकलें, मुख्यमंत्री ने तलब कर जवाब मांगा। जेडीयू ने अशोक चौधरी के पोस्ट पर आपत्ति जताई, नीरज कुमार बोले सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं। झारखंड चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्य चुनाव आयुक्त, रांची में कहा निष्पक्ष चुनाव कराने के दिए निर्देश। एक्शन में दिल्ली के सीएम आतिशी, मंत्रियों, मुख्य सचिव और अधिकारियों संघ की पहली बैठक में दिल्ली की सीएम आतिशी का निर्देश, सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाएं। दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता, सीएम आतिशी का बयान। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का बयान, हमारा एक ही मकसद लंबित कामों को जल्द पूरा करना। आम आदमी पार्टी पर भड़की कांग्रेस, जेल से आए व्यक्ति को भगवान बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे को बताया सफल, कहा उपलब्धियों से भरी रही यात्रा। रेल हादसों को लेकर रेलवे ने रेल रक्षक दल का किया गठन, हादसे होने पर रेस्क्यू में मदद करेगा रेल रक्षक दल। उत्तर पश्चिमी रेलवे से होगी शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, रूफ प्लाजा इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण। ट्रेन डिरेल होने की घटनाओं पर भी बोले अश्विनी वैष्णव, रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क, दुर्घटना की साजिश करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, किसानों और किसान यूनियन के साथ की बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसानों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश जारी रहेगी। स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को केंद्र सरकार के अक्टूबर 2021 की गाइडलाइन को लागू करने का निर्देश। कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धरामैया को बड़ा झटका, मुंडा केस में अर्जी खारिज। राज्यपाल के मुकदमा चलाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे सिद्धरामैया, अब जमीन घोटाले में सिद्धरामैया पर चलेगा केस। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने इस्तीफा देने से किया इनकार, कहा बीजेपी और जेडीएस की साजिश से डरेंगे नहीं। सीएम सिद्धरामैया के घर पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा इस्तीफे का सवाल ही नहीं, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमलावर हुई बीजेपी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले सिद्धरामैया को देना चाहिए इस्तीफा। गवर्नर ने केस चलाने का सही फैसला लिया था, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र। हुबली में बीजेपी का हल्ला बोल, सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। भ्रष्टाचार में लिप्त कर्नाटक सरकार, सीएम ने खुद पैसा कमाया, राजीव चंद्रशेखर का आरोप। आजकर मामले में पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर पूर्वा बिस्वास से पूछताछ, सीबीआई ऑफिस में डॉक्टर से सीबीआई ने की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी, सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सिखाएगी सबक, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बदलापुर एनकाउंटर केस की होगी सीआईडी जांच, थाने पुलिस ने जांच करने की अपील की। हाईकोर्ट पहुंचा बदलापुर एनकाउंटर का मामला, मारे गए आरोपी अक्षय के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दी। आरोपी के पिता ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की, देरी होने पर सबूत नष्ट होने की आशंका जताई। पुलिस की थ्योरी पर परिवार ने सवाल उठाए, कहा अक्षय शिंदे को पटाखों से डर लगता था, अक्षय शिंदे पुलिस की बंदूक नहीं छीन सकता। बदलापुर एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी से मिले शिवसेना सांसद नरेश महस्के, अक्षय शिंदे से एनकाउंटर के दौरान हुए थे घायल। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत तेज, नाना पटोले बोले पुलिस एक के बाद एक बदल रही कहानियां।
यूपी के कुशीनगर में नकली नोट के धंधे का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सपा नेता रफी खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद रहम की भीख मांगते नजर आए आरोपी। व्हीलचेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते दिखे। कुशीनगर में नकली नोट फैक्ट्री पर घिरी समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर बोले, हर कांड में सपा नेताओं का नाम। बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश के खत से मचा बवाल, कहा आगरा में पुलिस कमिश्नरेट नहीं बल्कि कमीशन का रेट है। बीजेपी विधायक के बहाने अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, अब तो शासन प्रशासन में कुशासन को मान लीजिए। कुशीनगर में पुलिस के एक्शन पर बोली समाजवादी पार्टी, बीजेपी राज में सपा नेताओं को फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत फर्जी मुकदमे। यूपी में हर अपराध में सपा के लोगों का नाम क्यों आता है, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का अटैक। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, बीजेपी सरकार में मुसलमानों और यादवों का हो रहा एनकाउंटर। 10 अक्टूबर से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए, सीएम योगी आदित्यनाथ का विभागों को निर्देश। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले प्रदर्शन, मैं जिंदा हूं, मैं अविवाहित हूं के पोस्टर के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे लोग। उन्नाव रेप पीड़िता की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत, कोर्ट ने पीड़िता से मांगा जवाब। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता और उसके परिवार को मिली थी सिक्योरिटी। 2017 के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है कुलदीप सिंह सेंगर। लखनऊ में 5वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमेठी में पुलिस की गाड़ी देख तालाब में कूदे बदमाश, स्वाट टीम ने 2 को धर दबोचा। दिल्ली का कार्यभार संभालने के बाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सीएम आतिशी, कहा केजरीवाल को फिर सीएम बनाने का मांगा आशीर्वाद। गुजरात के गांधीनगर में 5वीं डेकोरेस 2024 प्रदर्शनी, सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। एमपी के दमोह में सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में सड़क हादसा, इलेक्शन ड्यूटी से जुड़े 2 लोगों की मौत, 1 घायल। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज, 25 लाख दियों को जलाकर रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। दिल्ली के शकरपुर में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या, दोस्तों ने घटना को दिया अंजाम। नागपुर में अनाज गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के गाजीपुर में मारा गया बिहार का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद, 2 आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में थी तलाश। गाजीपुर के बाद कुशीनगर में भी पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ में बरुआर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाशों के पास से देसी तमंचे, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। चेन्नई में तमिलनाडु कौशल विकास निगम कार्यक्रम, मंत्री उदयनिधि स्टालिन हुए शामिल। तिरुपति मंदिर में घी में मिलावट की जांच करेगी एसआईटी टीम गठित की गई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने लड्डू में तंबाकू मिलने के दावे को किया खारिज, कहा पूरी पवित्रता के साथ तैयार होता है प्रसाद। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस्तेमाल होने वाले घी की होगी जांच, कलेक्टर ने दी जानकारी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने वायरल क्लिप को षड्यंत्र बताया, कहा कहीं बाहर का है वायरल क्लिप। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने कहा जांच में साफ होगा कि क्लिप कब की है और कहां की। बिहार के मुंगेर में बाढ़ का कहर, स्कूल से लेकर पंचायत भवन पानी में डूबा। पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन बारिश होने का अलर्ट, सीएम ममता बोली बाढ़ से निपटने के लिए तैयार। कांग्रेस का ममता सरकार पर निशाना, अधीर रंजन चौधरी बोले बाढ़ के कारण बंगाल में स्थिति गंभीर, सरकार हालात की अनदेखी कर रही। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को लिखा खत, कचरा संग्रहण के मुद्दे को उठाया। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी बोले मोदी और बाइडेन की गहरी दोस्ती, इससे भारत अमेरिका के रिश्तों को मिली गहरी मजबूती। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, जेलेंस्की ने तस्वीर साझा कर दी जानकारी, लिखा युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। 27 सितंबर से कानपुर में भारत बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच से पहले कानपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा, अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात। कानपुर में सुरक्षा एजेंसियों के साथ लोकल पुलिस ने बनाया स्पेशल प्लान, ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ी, बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप करने को बेताब रोहित शर्मा एंड कंपनी। पैरालंपिक मेडल विजेताओं पर बरसेगा पैसा, भारतीय बैडमिंटन संघ ने कुल 50 लाख रुपए की इनाम राशि का किया ऐलान। अमिताभ बच्चन ने ओलंपियाड में डबल गोल्ड मेडल जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की तारीफ की, कहा हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 ₹83.66 पर रहा। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज फिर बनाया ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ने 85,000 तो निफ्टी ने 26,000 का आंकड़ा छुआ, ऊपरी स्तर पर हुआ मुनाफा वसूली।